हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं सीए फाइनल एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चंस है। बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चंस को। देखिए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडिंग द रिलेटेड द एक्वायरिंग कंपनी। मनी लिमिटेड इज अ टारगेट कंपनी। यहाँ पे ये आपका एक्वायरिंग कंपनी है और ये आपका टारगेट कंपनी है। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अर्निंग आफ्टर टैक्स दी हुई है, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग दी हुई है यहाँ पे, और प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ है। व्हाट इज द स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस। व्हाट इज द अर्निंग पर शेयर आफ्टर द इक्वेशन। अब यहाँ पे मनी लिमिटेड, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है, इसकी सॉल्यूशन। मनी लिमिटेड और दूसरा आपके पास क्या है, रत्नम लिमिटेड। रत्नम लिमिटेड, ये दो कंपनी दी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। अर्निंग आफ्टर टैक्स रुपीज इन लाख्स, लाख्स में दी हुई है। 2000, 4000, 2000, 4000 लाख। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, आउटस्टैंडिंग शेयर्स ये भी लाख्स में डाटा दी हुई है। लाख्स में डाटा 200, 1000, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 1000 है। एक 200 है, एक 1000 है। फिर आपका प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ है। क्वेश्चन में प्राइस अर्निंग रेशियो इनकी दी हुई है 10 और 5, 10 और 5। अब आपको इंफॉर्मेशन क्या इसको कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ए है और ये सपोज कर लीजिए बी, तो ए डिवाइड बी आपको ये रुपीज में आएगा, आज दोनों ये लाख्स में है, तो कितना हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 200 दैट इक्वल टू 10। अब 4000 डिवाइडेड बाई 1000 दैट इक्वल टू 4। अब प्राइस अर्निंग रेशियो हो गया, अर्निंग पर शेयर हो गया, मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। अब इसको आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, ये आपको रुपीज में 100 हो जाएगा। 5 इंटू 4 ये रुपीज में आपको 20 हो जाएगा। अब आपका एक्सचेंज रेशियो उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हम लिख सकते हैं। आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, एक्सचेंज रेशियो, रेशियो में निकालनी है। तो मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ टारगेट कंपनी, ऑफ टारगेट कंपनी होल डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एक्वायरिंग कंपनी, एक्वायरिंग कंपनी। तो ये 20 है और ये 100 है, तो 0.20 आपका एक्सचेंज रेशियो हो जाएगा, 0.20। अब आपका सेकेंड पार्ट में आंसर आपको क्या ढूंढनी है। सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द अर्निंग पर शेयर ऑफ मनी लिमिटेड आफ्टर द इक्विजिशन। तो मनी लिमिटेड का अर्निंग पर शेयर क्या होगा भाई, पोस्ट मर्जर, पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स, पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स दोनों को कंबाइन करेंगे। 2000 लाख, 4000 लाख, यहाँ पे 2000 लाख प्लस रुपीज 4000 लाख, ये रुपीज 6000 लाख हो जाएगा। पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, पोस्ट
मर्जर, नंबर ऑफ शेयर आपको शेयर एक्सचेंज रेशियो में किया जा रहा है, तो पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 1000 है, तो 200 लाख प्लस 1000 लाख इंटू 0.20, तो ये क्या हो जाएगा 400 लाख हो जाएगा, 400 लाख। तो पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर ऑफ मनी लिमिटेड कितना हो जाएगा, पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ मनी लिमिटेड कितना हो जाएगा बताइएगा। यहाँ पे 6000 डिवाइडेड बाई 400, तो 6000 डिवाइडेड बाई 400, तो 6000 डिवाइडेड बाई 400 ये ₹15 हो जाएगा, ये ₹15 हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछी गई है 15। अब फिर व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ मनी लिमिटेड आफ्टर द एक्विजिशन एज्यूमिंग प्राइस अर्निंग रेशियो एडवर्सली अफेक्टेड बाई 10%। मनी लिमिटेड का प्राइस आपका 10 रहे फिर का, तो न्यू प्राइस आप अर्निंग रेशियो क्या हो जाएगा, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या हो जाएगा, आपको जो 10 है वो -10% ऑफ 10 मैंने एडवर्सली मतलब नेगेटिव आपको साइड में जाएगा, तो 10 -1 दैट इक्वल टू 9 और 15 है तो 135 होगा मार्केट प्राइस ये। तो आपको यहाँ पे आंसर ऑफ तीसरे पार्ट का आंसर क्या लिख सकते हैं आप, तीसरे पार्ट का आंसर ऑफ थर्ड पार्ट, न्यू प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होगा भाई, अभी 10 था -10% ऑफ 10 दैट इक्वल टू 10 -1 दैट इक्वल टू 9। न्यू मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होगा, मार्केट प्राइस पर शेयर आपको ये अर्निंग पर शेयर इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो, अर्निंग पर शेयर ₹15 है और ये 9 हो गया, ये ₹135 हो जाएगा, ये ₹135 हो जाएगा। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज कंपनी, मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज कंपनी, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज कंपनी कितना हो जाएगा बताइए आप। ये आपका मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज कंपनी। अब आपको मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज कंपनी कौन सा प्राइस अर्निंग रेशियो पे, यहाँ पे डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज कंपनी, कैलकुलेट द गेन और लॉस द शेयर होल्डर ऑफ द टू इंडिपेंडेंट एंटिटीज ड्यू टू मर्जर। अब ये दोनों निकालने हैं। अब इन्होंने आपसे मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज कंपनी, अब आपका मार्केट प्राइस पर शेयर तो ये है, अब मर्ज कंपनी का शेयर होल्डर ये है 400 लाख है, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, आंसर फोर्थ पार्ट का मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज कंपनी, अगर मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू नंबर ऑफ पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर, पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस ₹135 है और यहाँ पे 400 है, तो 135 इंटू 400 तो दैट इक्वल टू रुपीज 5400 लाख हो जाएगा, 5400 लाख। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछी गई है, कैलकुलेट गेन और लॉस ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ टू इंडिपेंडेंट एंटिटी ड्यू टू द मर्जर, गेन और लॉस। अब सुनिएगा, यहाँ पे हमने ये तो निकाल लिया, अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे, अगर सपोज कीजिए हमने यहाँ पे मार्केट वैल्यू निकाला, मार्केट वैल्यू क्या हो सकता है सुनिएगा, 2000 लाख है, 2000 लाख है और यहाँ पे 100 मार्केट प्राइस पर शेयर है, नंबर ऑफ शेयर कितनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर आपको 200 है और यहाँ पे आपका 100 मार्केट प्राइस है, 100 मार्केट प्राइस है,
तो 200 है, यहाँ पे 100 मार्केट प्राइस है, तो कितना हो जाएगा बताइएगा। आउटस्टैंडिंग शेयर इतना है, 200 लाख है, और यहाँ पे तो मार्केट वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 200 लाख इंटू, यहाँ पे वैल्यू जो होगा वो लाख में होगा, इंटू 100, तो ये 2000 लाख हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 1000 इंटू, यहाँ पे 20,000, 20,000 लाख, यहाँ पे भी 20,000 लाख हो जाएगा, 20,000 लाख। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई दोनों इंटिटीज में आपको क्या आपका वैल्यूज होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस, यहाँ पे आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑफ ईच कंपनी, ईच कंपनी का गेन और लॉस निकालने। अब सुनिए प्लीज, आप लोग देखिए यहाँ पे मनी लिमिटेड है और दूसरा है रत्नम लिमिटेड, मनी लिमिटेड और रत्नम लिमिटेड, यहाँ पे देखिए। अब इसमें मार्केट प्राइस आपका पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू, पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू, पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू, यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। यहाँ पे 5400 जो है 0.8 कर लीजिए, 5400 यहाँ पे पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू, यहाँ पे ये वाला जो मार्केट वैल्यू है वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे जो एक्सचेंज रेशियो है, एक्सचेंज रेशियो है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर, इसमें कितनी 0.2 एक्सचेंज रेशियो है, तो यहाँ पे एक्सचेंज रेशियो ये 0.2 है, 0.2 माने ये अपना एक शेयर के बदले में ये टोटल कितना शेयर देगा, ये 0.2 शेयर देगा। तो आपको पोस्ट मर्जर, आपको नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया, पोस्ट मर्जर यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 4000 है, तो 2000 प्लस 4000, पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे 4000 था, तो 4000 कैसे, यहाँ पे आपके पास 200 यहाँ पे इतना था, तो आपका यहाँ पे जो टोटल मार्केट वैल्यू कितना था 5400 लाख, 1000 लाख डिवाइडेड बाई 200 प्लस 200 इंटू 200, एक का इतना हो गया, तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये 2 इतना और लाख हो जाएगा। ये वैल्यू सारे क्या चीज में, लाख्स में है, ये भी वैल्यू लाख्स में है, और ये 54,000 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 200, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 27,000। अब ये कैसे होगा देखिएगा, पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर, पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे 1000 था, तो ये तो अब दोनों का 200 लाख हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 200 लाख हो जाएगा पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर। अब सुनिएगा, अब इसकी वैल्यू 2700, और प्री मर्जर क्या वैल्यू था, प्री मर्जर मार्केट वैल्यू, प्री मर्जर मार्केट वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है 20,000, 20,000, यहाँ पे 20,000, ये वैल्यू लाख्स में है, ये वैल्यू लाख्स में है, यहाँ पे 20,000, तो गेन कितना हो जाएगा इनमें, गेन 700 लाख
ये 700 लाख का गेन हो जाएगा, दोनों का 700 लाख का गेन हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया। इसकी मार्केट प्राइस पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस के बेस पे डिसीजन लिया गया। चलिए ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।